सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.22। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह के हैं। ठीक है, इसमें ये इनक्वालिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा जी, लीनियर इनक्वालिटीज़। ठीक है, इनक्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, यानी कि ये जो सिंबल है ना लेस दैन, ठीक है, ये लेस दैन और ये लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ठीक है, अच्छा जी, एन इनक्वालिटी, यानी कि इस तरह की इनक्वालिटीज़, ये जो इनक्वालिटीज़ हैं इस तरह की इनक्वालिटीज़ इन विच द वेरिएबल ऑकर ओनली टू द फर्स्ट पावर, जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा ना उसकी पावर क्या हो, वो फर्स्ट हो, यानी कि एक हो, तो उसे आपने कहना है कि वो लीनियर इनक्वालिटीज़ है। ठीक है, ये जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है ना, तो इसमें वेरिएबल देखें आपके पास एक्स है इसमें। ठीक है, ये 3 और 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर देखें वो 1 आ रही है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि सभी में वेरिएबल की पावर 1 है। तो ये आपके पास लीनियर इनक्वालिटीज़ हैं, आपने इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, यानी कि इसकी जो मेयारी हालत है ना लीनियर इनक्वालिटीज़ की एक वेरिएबल में, वो ये है ए एक्स प्लस बी। ये सिंबल जो इनक्वालिटीज़ के इस वजह से इसका नाम इनक्वालिटीज़ है। ठीक है, लेस दैन ज़ीरो, तो ये इसकी मेयारी हालत है जहाँ पे ए और बी जो है वो कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो नंबर, नेगेटिव भी, डेसिमल में भी हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं ना। ठीक है, और एंड ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो ए है ना आपका ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो एक्स बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर वेरिएबल ज़ीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इनक्वालिटीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, और द सिंबल, ये जो सिंबल है लेस देन की यहाँ यूज़ की है, तो आप इसकी जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल वाली सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ बयान की हैं। पहली है लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, कहता है कि लॉ ऑफ ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी से दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो ये हमें बताती है कि कोई एक ही कंडीशन यानी कि पूरी हो सकती है। यहाँ ये लिखा है कि ए जो है वो लेस देन है बी से, यानी ए बी से छोटा है, या ए बी की इक्वल है, और यहाँ ए बी से बड़ा है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। तो उसने कहा कि इनमें से एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ए बी से छोटा हो सकता है, या ए बी के इक्वल हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है, दो नहीं हो सकती, ना तीन हो सकती हैं। जैसे कि आप सिक्के से टॉस करते हैं ना, तो आपको पता है कि यहाँ हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों के अलावा कोई और नहीं है, तो दोनों में से एक ही होगी, दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव है कि अगर ए जो है वो बी से छोटा है एंड बी जो है वो सी से छोटा है। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब जिसकी तरफ ये मुंह ओपन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जिस तरह सी बड़ा है बी छोटा है, और उसने कहा है कि देन ए जो है वो छोटा है सी से। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, देन आपने कहना है ए जो है पहला वो सी से भी छोटा है। ये लेस देन के लिहाज से है, ये ग्रेटर देन के लिहाज से। अगर ए जो है वो बी से बड़ा है एंड बी जो है वो सी से बड़ा है, इसका मतलब ए फर्स्ट वाला जो होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, वेयर ए बी सी जो है वो सारे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या है, अगर ए जो है वो छोटा है बी से, लेस देन है, देन आपने ए में भी सी को जमा कर दिया और बी में भी सी को जमा कर दिया, तो आप दोनों में यानी कि एडिशन कर सकते हैं। तो इसे आपने कहना है कि ये एडिशन प्रॉपर्टी है। और अगर चाहे ए बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है, आपने सिंपली ऐड कर सकते हैं, इससे इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ए बी से बड़ा है तो अब आपने सी इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, और जो ए बी सी हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए जो है वो बी से बड़ा है और एंड सी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब सी अगर ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब सी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव होता है। जब भी आपने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ए को ये सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ गया, इधर ए सी, और ये इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इधर बी सी आ गया। अगर दूसरी कंडीशन है कि इफ़ ए जो है वो छोटा हो बी से एंड सी जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो, ए जो छोटा हो बी से और सी जो है वो भी ज़ीरो से बड़ा हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि आपने ये देखना है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर आपका इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ए को सी से मल्टीप्लाई किया AC आ गया और बी को सी से किया तो BC आ गया, इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ए जो है वो बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है एंड सी जो है वो 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, देन आपने कहना है कि ए को आपने सी से मल्टीप्लाई किया तो ये इनक्वालिटीज़ का मुंह इस तरफ था ए की तरफ, तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा बी की तरफ। ठीक है, क्योंकि सी जो है वो 0 से छोटा है तो नेगेटिव है। तो आपने याद रखना जब भी आपने नेगेटिव नंबर से इनक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो उसका उल्ट हो जाएगा साइन, यानी कि इनक्वालिटीज़ का ये इस तरफ को मुँह ओपन है तो ये इस तरफ को मुँह हो जाएगा। अब देखिए ए जो है वो बी से छोटा है तो सी जो है वो 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो आपने सी से मल्टीप्लाई किया ए को और बी को। ठीक है, तो ये इनक्वालिटीज़ का मुँह इस तरफ है, बी की तरफ ओपन है तो ये ए की तरफ ओपन हो जाएगा। ये जब भी आपके पास लीनियर इनक्वालिटीज़ आएगी तो आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, इन वन वेरिएबल एक वेरिएबल में। ठीक है, जिस तरह की ये आपके पास क्वेश्चन है 2x - 5 ग्रेटर देन है 1 से, तो आपने कोशिश करनी है कि वेरिएबल जो है वो एक तरफ हो जाए, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ हो जाए। देखें अब इधर आपके पास 2x जो है ये वेरिएबल है, आपके पास ये -5 जो है ना ये इजाफी चीज़ है, आप चाहते हैं कि ये दूसरी तरफ चली जाए, तो आपने क्या करना है, इधर आपने +5 को इधर भी ऐड कर देना है और इधर भी ऐड कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो जब ये -5 और +5 जब ऐड होंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इधर आपका +5 आ जाएगा, या सिंपली कह लेंगे -5 है तो दूसरी तरफ जाके ये +5 होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये इनक्वालिटीज़ है तो आपने इधर एक स्टेप लिखना है कि आपने -5 को ख़त्म करना है तो आपने इधर +5 को ऐड कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एडिंग 5 टू ईच साइड, आपने दोनों तरफ 5 को ऐड कर दिया, तो आपका ये इधर यानी कि मैं इधर स्टेप लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपका 2x - 5 + 5 ग्रेटर देन 1 + 5। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x और ग्रेटर देन 1 + 5 6 हो जाएगा। अब देखिए आपने 2 को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 1/2 से, यहाँ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो मैंने इधर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, इधर भी कट हो जाएगा और इधर भी 2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x आ जाएगा ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो आपने रिजल्ट लिखना है हैंस द सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो ब्रैकेट आपने ये कर्ली यूज़ करनी है, x इसका मतलब है सच डैट x जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 3, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन सेट। दूसरा है कि आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने यानी कि -3 है ना, इसको ख़त्म करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ किससे, मल्टीप्लाई ईच साइड बाई, यानी कि आपने -3 को ख़त्म करना है तो आपने दोनों तरफ -1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया -1/3 और इधर भी -1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब याद रखना है आपने जब नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो इनक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें इनक्वालिटीज़ का मुँह इस तरफ था ना 6 की तरफ, तो अब ये इसका मुँह मेरी तरफ यानी कि 3 की तरफ हो जाएगा, x की तरफ यानी कि वेरिएबल की तरफ, पहले ये आपका 6 की तरफ था, अब इसका मुँह देखें x की तरफ आ जाएगा ओपन। ठीक है, तो अब देखें ये 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और इस 3 से इसकी कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। तो आपने सोल्यूशन सेट लिखना है कि x सच डैट x ग्रेटर दैन और ये इक्वल भी है तो ग्रेटर दैन और इक्वल -2। ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट लिखना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, यानी कि आपने वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या आती है। देखें वेरिएबल को पहला काम है आपने वेरिएबल को एक तरफ करना है और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ। देखें इधर -3 आ रहा है, आपने -3 को इधर से ख़त्म करना है ताकि वेरिएबल इधर एक हो जाए और इधर आपके सारे कांस्टेंट हो जाएँ। तो आपने क्या करना है, -3 को ख़त्म करना है तो आपने इसको +3 दोनों तरफ ऐड कर देना है, यानी कि समझ लें -3 का जो होता है वो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वो उसका उलट होता है, यानी कि -3 का +3 होता है, तो आपने क्या करना है दोनों तरफ 3 को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा x
-3 आपने +3 इधर भी कर दिया ऐड और इधर भी। तो इधर आपने स्टेप क्या लिखना है, एडिंग 3 टू ईच साइड। ठीक है, आपने हर साइड पे 3 को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखें ये 3 माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, x जो है वो लेस देन है 3 + 2 5। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखना है, हेंस द सोल्यूशन सेट। क्या होगा, ये आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है और फिर लिखना है x, और ये मैथ की टर्म है, इसका मतलब है सच डैट x वो क्या है, वो है लेस देन 5 जी। दूसरा पार्ट है, आपने इधर से -7 को ख़त्म करना है। ठीक है, 7 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, -7 है इसको ख़त्म करना है, तो आपने नेगेटिव नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो इनक्वालिटीज़ का साइन जो है वो उल्ट हो जाएगा, यानी कि ये मुँह इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा। तो मैंने इसको -1/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, -7x ओवर -7। तो ये इनक्वालिटीज़ का मूव अब इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ, तो 49 ओवर -7। अच्छा जी, आपने इधर लिखना भी है फिर। ठीक है, ये लिखना इस वजह से है क्योंकि ये इनक्वालिटीज़ है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इधर मैं स्टेप लिखूँगा जो मैंने किया है, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई -1/7। ठीक है, तो देखें ये -7 से -7 कट जाएगा और ये इसकी कटिंग करेंगे 7 से तो 7 आ जाएगी। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन -7। ये माइनस जो है वो नंबर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा। तो अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, हेंस द सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, x सच डैट x जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है -7 से। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा पार्ट है। अब देखें, आपने इधर से 4 को ख़त्म करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 1/4 से दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, या आपने 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो ये 4x आ गया और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, ग्रेटर देन, अब इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर 4 से जो है 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 16/4। तो इधर मैंने किया क्या, वो लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई 1/4। ठीक है, 1/4 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, हर तरफ, हर ईच साइड पे। ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 से इसकी कटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, हेंस द सोल्यूशन सेट। वो क्या आ जाएगा, x सच डैट x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा जी, चौथा पार्ट है। पहले देखें, आपके पास 5x है और ये रकम जो है इसमें 5 ऐड हो रही है, तो आपने वेरिएबल को एक तरफ करना होता है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो पहले मैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये जो 5 है तो ये प्लस का 5 है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ -5 को ऐड कर देना है ईच साइड पे। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ 5x + 5 है, इधर भी मैंने -5 को ऐड कर दिया और -15 और -5 को इधर भी ऐड कर दिया। तो स्टेप क्या लिखना है, एडिंग -5 टू ईच साइड। ठीक है, दोनों तरफ -5 को ऐड कर दिया, ये -5 से ये -5 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5x लेस देन 15 और -5 कितने हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आपने इधर से 5 को ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, हर साइड पे 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 5 से डिवाइड किया समझ ले, 5x ओवर 5। अब देखिए, पॉजिटिव नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया है 1/5 से, तो इनक्वालिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -20/5। तो इधर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई 1/5।
5। ठीक है, 1/5 से हर तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, इसके कटिंग करेंगे 5 से तो 4 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, लेस दैन -4। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखना है, हैंस द सोल्यूशन सेट। तो वो क्या आ जाएगा आपका सोल्यूशन सेट, x सच डैट x जो है वो क्या है, वो है लेस दैन -4। ठीक है। अच्छा जी, 5वां पार्ट है। पहले देखें, आपने इधर से -1 को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो +1 को ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 3x - 1 + 1 ग्रेटर दैन 17 + 1। ठीक है, मैंने स्टेप क्या किया है, एडिंग 1 to each साइड। दोनों तरफ मैंने 1, हर साइड पे मैंने 1 को ऐड कर दिया तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3x आ जाएगा ग्रेटर दैन 17 और +1 18 हो जाएंगे। अब मैंने इधर 3 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ मैंने क्या करना है, 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x/3 ग्रेटर दैन 18/3। ठीक है, स्टेप क्या किया मैंने मल्टीप्लाई आपने किससे किया, ईच साइड बाई 1/3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से इसकी कटिंग करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन 6। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, हैंस द सोल्यूशन सेट। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x सच डैट x वो क्या है, वो ग्रेटर दैन 6 है। जी, छठा पार्ट है। आपने देखें, वेरिएबल तो x इधर नेगेटिव है और 3 इधर पॉजिटिव है। तो पहले मैं 3 को ख़त्म करता हूँ तो दोनों तरफ मैंने -3 को ऐड करना है। तो आंसर क्या आएगा, -x + 3 - 3 लेस दैन इक्वल टू 6 - 3 को दोनों तरफ ऐड किया है। तो आपने स्टेप क्या लिखना है, एडिंग -3 टू ईच साइड। ठीक है, ये -3 और +3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो -x लेस दैन इक्वल टू 6 में से 3 निकाला, 3 आ गया। देखें, वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने इस माइनस को ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इनक्वालिटीज़ भी चेंज हो जाएगी और ये माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 - x। तो ये इनक्वालिटीज़ अब इस तरफ हो जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 × 3। तो आपने इधर स्टेप क्या लिखना है, मल्टीप्लाई किससे किया आपने, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई -1। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि x पॉजिटिव हो जाएगा। और ग्रेटर दैन इक्वल टू ये -3 1 से 3 से -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। तो आपने इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखना है, हैंस द सोल्यूशन सेट। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x सच डैट x जो है वो क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू -3। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि रिप्रेजेंटिंग इनक्वालिटीज़ ऑन आ नंबर लाइन, यानी कि आपने इनक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं, ये जो लाइन है ना इसे हम नंबर लाइन भी कहते हैं और रियल लाइन भी। ठीक है, ये 0 से दोनों तरफ बढ़ती है, यानी कि आपने ये 0 है और इस तरफ आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और इधर आपने नेगेटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, पहला है कि आपने x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। ठीक है, आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखें, x की आपने वो वैल्यू लेनी है जो 2 से बड़ी होगी और 2 के इक्वल होगी। अब देखें 2 यहाँ पे है तो 2 भी इसमें शामिल है। ठीक है, इक्वल का साइन है तो आपने एक सर्कल लगाना है। ठीक है, 2 पे और इसको फिल कर देना, यानी कि ब्लैक पूरा आपने फिल कर दिया जैसे ये ब्लैक किया हुआ है। तो उसके बाद आपने 2 के इक्वल है, यानी कि 2 से शुरू करना है, 2 भी शामिल है और 2 से बड़े नंबर जो हैं वो इधर आएंगे 3 4 5 6। ठीक है, इधर तो छोटे हैं 2 से, तो ये इस तरफ आपने तीर लगा देना है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा x जो है वो ग्रेटर दैन है और इक्वल है 2 के। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि x जो है ना वो क्या है, वो लेस दैन है
1 से, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो -1 की इक्वल भी है और -1 से छोटी भी है, ठीक है। आप देखें x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आपने एक सर्कल यानी कि बना के उसको फिल कर देना यानी कि, ठीक है। और दूसरा है कि x जो है वो -1 से छोटी वैल्यू, अब देखिए -1 से छोटी वैल्यू इस तरफ आएगी लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ तो -1 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि जो वैल्यू 0 के करीब होती है वो बड़ी होती है। तो ये -1 के बाद छोटी वैल्यू -2 आएगी, -3, -4, तो आपने आगे ये कंटिन्यू जाती रहेगी, ठीक है। तो ये आएगा x लेस दैन इक्वल टू -1 को आप नंबर लाइन पे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब अच्छा जी, एग्जांपल है 16, सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि आपने इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है और बाद में इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखें पहले इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। यहाँ 4x यानी आपने वेरिएबल को एक तरफ करना है, तो ये 1 जो है इसको आपने यानी कि दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको 1 को ख़त्म करने के लिए आपने इसका यानी कि एडिटिव इन्वर्स जो होगा 1 का -1 होगा, तो आपने -1 को दोनों तरफ ऐड करना है। तो आपका क्या रिज़ल्ट आएगा, तो इधर मैं लिखता हूँ 4x + 1, तो इसमें -1 ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी 13 में भी -1 ऐड कर दिया। अच्छा जी, आपने स्टेप क्या लिखना है, एडिंग, आपने -1 को दोनों तरफ ऐड किया, एडिंग -1 टू ईच साइड, ठीक है। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x और 13 में से 1 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आपने 4 को ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/4 से दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 1/4 टू ईच साइड, ठीक है। तो इधर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, x आएगा, और इसकी कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x जो है वो आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू 3। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा x सच दैट x लेस दैन इक्वल टू 3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपने ये रियल लाइन ड्रा कर ली। अब देखें x जो है ना वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल भी है और 3 से छोटा भी है, ठीक है। तो पहला तो नंबर ये 3 है, इस पर आपने एक सर्कल बना के उसको फिल कर देना, 3 शामिल है। अब दूसरा है कि आपने 3 से छोटे नंबर की तरफ जाना है, ठीक है। तो 3 से छोटा नंबर जो होगा वो इससे पिछला नंबर होगा, यानी कि 2, 1, 0, -1, तो ये इस तरफ लाइन जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि आपने इसका पहले सॉल्यूशन सेट लिखना है और बाद में इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलें देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि पहले आपने इसको हल करके इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब देखें पहला तरीका आपने याद रखना है, देखें 5x जो है ये बड़ा है, अब 2x है +6 है, ये रकम छोटी है, वेरिएबल इसमें x है और इसमें यानी कि दोनों में सिंगल वेरिएबल x है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो बड़ी वेरिएबल होगी ना आपने उसको नहीं ख़त्म करना, आपने छोटे वेरिएबल को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं इधर 2x को मैं इधर ख़त्म करूँगा तो वो कैसे होगा, आपने इधर -2x को ऐड कर देना है दोनों तरफ, तो इधर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 5x -2x मैंने इधर भी ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी 2x और ये -2x +6। तो आपने जो किया है वो मैं इधर लिख देता हूँ, एडिंग, ऐड किसको किया मैंने, -2x को, ठीक है, -2x टू ईच साइड, ठीक है। तो ये -2x और ये +2x कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 निकालें तो 3x आ जाएगा प्लस का ग्रेटर दैन 6, ठीक है। ये प्लस आप साथ नहीं लिखते, अगर माइनस हो तो वो लाजमी लिखते हैं। अब मैंने 3 को इधर से ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 3x/3 ग्रेटर दैन 6/3। तो इधर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 1/3 से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई 1/3। देखें ये 3 से 3 कट जाएगा और इस 3 से ये कटें तो आपका 2 आ जाएगा। तो x आपका क्या आंसर आया, ग्रेटर दैन 2। तो इसका आपने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, हैंस द सोल्यूशन सेट, ठीक है। x सच डैट x, ठीक है, वो क्या है, वो x जो है वो ग्रेटर दैन 2 है। अब इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा जी, स्केल की मदद से, ये मैं सेंटीमीटर वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्केल की मदद से आपने एक लाइन ड्रा करनी है पहले, ठीक है।
ठीक है। अब ये तीर लगा रहा हूँ, यानी कि ये इस तरफ भी बढ़ेगी और इस तरफ भी बढ़ती है। तो ये मैंने कह दिया x है, यानी कि, और ये है x के ऊपर डैश, यानी कि इधर नेगेटिव वैल्यू। तो मैं सेंटर पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सेंटीमीटर की ज़ीरो लाइन जो है वो इस 0 पे रखूँगा और नंबरिंग लगाऊँगा इस पर, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इधर मैं 0 पे रखूँगा इसको और नंबरिंग लगाऊँगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है x जो है ना वो ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 से बड़ा है। तो ये आपका नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3 और -4, ठीक है। x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, यानी कि 2 उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 2 है तो इससे आपने क्या लिखनी है, बड़ी वैल्यू। 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये 1 तो नहीं होगा, ये 3 और 4 होगा। यानी कि आपने इधर एक सर्कल बनाना है और इसको फिल नहीं करना, ठीक है, यानी कि ये खाली हो। ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 शामिल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद 2 से बड़े नंबर कौन से होंगे, ये 3, 4। तो आपने इसको आगे की तरफ एक लाइन लगा देनी है, यानी कि तीर की, एरो की, इस तरह, ठीक है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि x जो है ना वो क्या है, वो ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि आपने इसको पहले सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले जो छोटा वेरिएबल होगा ना उसको ख़त्म करें। जैसे कि 7x जो है ये बड़ा है और 5x छोटा है, तो मैंने 5x को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ -5x को ऐड कर दिया, 7x -5x + 6 और इधर भी 5x और -5x। तो स्टेप मैंने लिखा कि एडिंग -5x टू ईच साइड। तो देखें ये 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, तो 7x में से 5x निकालें तो आपका आंसर क्या आएगा, 2x + 6 लेस देन, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने वेरिएबल को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो मैंने इधर 6 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जो है वो -6 को ऐड कर दूँगा। तो आ जाएगा 2x + 6 -6 लेस देन 0 -6। तो मैं स्टेप क्या लिखूँगा, एडिंग -6 टू ईच साइड, ठीक है। तो ये -6 से +6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2x लेस देन 0 में से -6 निकाले तो -6 आ जाएगा। अब देखिए आपने 2 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जो है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2x/2 लेस देन -6/2। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 1/2 टू ईच साइड, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 से हर साइड को, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा लेस देन, ये 2 से इसकी कटिंग करें तो 3 आ जाएगा -3, यानी कि x का आंसर आएगा लेस देन -3। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हैंस द सोल्यूशन सेट, वो क्या आएगा आपके पास x सच डैट x जो है वो क्या है, लेस देन -3। अभी मैं इधर एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने नंबर लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब देखें x का आंसर क्या है, वो है, x का आंसर आ रहा है लेस देन -3, यानी कि -3 से छोटे नंबर। तो देखें ये आपका -3 है, तो -3 से छोटा नंबर कौन सा है, ये -2 है, ये तो बड़ा है क्योंकि ये 0 के करीब है। तो -3 से छोटे नंबर कौन से होंगे, जो 0 से दूर होंगे, ठीक है। तो ये 3 के बाद ये नंबर -4 है, ये 0 से ज़्यादा दूर है तो ये छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका जो आएगा, यानी कि अगर -5 लिखूँगा तो वो भी छोटा होगा, यानी कि ये जो है 0 से -3 से छोटे लिखने, यानी कि -3 इसमें शामिल नहीं है। तो आपने क्या करना है, -3 पे एक सर्कल बनाना है, उसको फिल नहीं करना, और उसके बाद -3 जो है उससे छोटे नंबर कौन से होंगे, जो इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरफ जो भी नंबर आएंगे ना, इसके बाद वो सारे -3 से छोटे होंगे, तो ये आपका आएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा x लेस दैन -3, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, यानी कि पहले आपने देखना है वेरिएबल को एक तरफ करना है, तो आपने -3 को ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ -1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा -3x
-3। अब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो इनक्वलिटी है ये चेंज हो जाएगी। तो ये मुंह इसका इस तरफ है ना ओपन, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 21/-3। तो मैं स्टेप लिखूँगा मल्टीप्लाई किससे किया आपने इसको, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई -1/3, यानी कि -1/3 से मल्टीप्लाई किया है। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इस 3 से इसकी कटिंग करें 7 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और ये -7। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हेंस द सोल्यूशन सेट। तो याद रहेगा x सच दैट x जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है -7 से। तो अच्छा जी, अब देखें कि मैंने -7 जो है उससे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फिर इसका मतलब मैंने नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादातर इस तरफ लिखी है, ज़्यादातर वैल्यू ताकि उसमें -7 आ जाए, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू थोड़ी लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने -7 को शो करना था, ठीक है। तो ये 0 से इस तरफ वो लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने शो करना है कि x की जो है वो -7 से बड़ी वैल्यू। देखें ये -7 है, यानी कि -7 जो है वो शामिल नहीं है। ये शामिल तब होना था जब ये इक्वल का साइन भी होता, यानी कि -7 नहीं है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो -7 से बड़ी वैल्यू हो। तो देखिए -7 से बड़ी वैल्यू ये तो छोटी है क्योंकि ये 0 से दूर है ना, तो -7 से बड़ी वैल्यू जो होगी वो जो 0 की तरफ होगी, यानी कि आपने इधर जो -7 है इधर आपने एक सर्कल लगाना है। सर्कल का मतलब है कि -7 शामिल नहीं है, तो उससे बड़े नंबर जो होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, यानी कि -6 -5 और 0 1 2 3 ये सारे आ जाएंगे। तो आपने इससे आगे एक लाइन लगानी है, ये वाली, ठीक है। ये लाइन बढ़ती जाएगी आगे, तो ये रिप्रेजेंट करती है x जो है वो ग्रेटर देन है -7 से, लेकिन -7 ही शामिल। -7 के बाद जब भी कोई आपका रियल लाइन पे नंबर आएगा, यानी कि -7.1 आता है या 2 आता है, वो शामिल होगा। अच्छा जी, अब देखें कि पहले आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो आपने -9 है इसको पहले आपने ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 1/-9 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने -9x ओवर -9, ठीक है, ग्रेटर देन। अब ये ग्रेटर देन है क्योंकि अब मैंने माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/9 से, तो ये इनक्वलिटी का मुँह इस तरफ है, तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो -27/-9। तो मैंने जो स्टेप किया वो लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई आपने किससे किया इसको, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई -1/9, ठीक है। तो ये 9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग करें तो ये किससे हो जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 से करूँगा तो 9 3 27, फिर 3 एक बार 3 9 3 27, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा x जो है वो लेस देन है, ये माइनस से माइनस कट गया, तो x का आंसर आ जाएगा लेस देन है 3 से, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखता हूँ, हैंस द सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x सच दैट x जो है वो क्या है, वो लेस देन है 3 से। अब इसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, अब देखिए मैंने x जो है वो लेस देन है 3 से, यानी कि 3 से छोटे नंबर जो होंगे वो आपने शो करने हैं, यानी कि 3 देखिए कहाँ पे है, ये 3 है, और 3 से छोटे नंबर कौन से हैं, 3 से लेफ़्ट की तरफ जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 3 से क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी कि 3 उसमें शामिल नहीं है। ये तब शामिल होना था जब यहाँ पे इक्वल का साइन भी होता है। तो ये 3 के ऊपर आपने एक गोल सर्कल बनाना है, इसको फिल नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद आपने इस पीछे की तरफ यानी कि लेफ़्ट की तरफ एक लाइन लगानी है, ठीक है। ये वाली ये रिप्रेजेंट करती है x जो है वो लेस देन है 3 से, यानी कि 3 से छोटी वैल्यू के लिए।